लेट बी स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी भी टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है इसको सॉल्व करना, और देखेंगे इसमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना या ड्रॉ करना, जस्ट बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम द ग्राफिकली मेथड। सो देखेंगे इसमें कैसे हम ग्राफिकली मेथड सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, हम कोई दो इक्वेशंस ले लेते हैं और ग्राफिकली फिर उसको ड्रॉ करेंगे। एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे पास टू वेरिएबल है। दैट इज टू वेरिएबल में कैसे फाइंड करेंगे। सपोज एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, सपोज कर देते हैं कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। करेक्ट। अभी हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, अभी हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और इनको ग्राफिकली इनको ड्रॉ करना है और जस्ट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। करेक्ट। सो दैट्स जस्ट बी अ ग्राफिकली मेथड। करेक्ट। सो अभी देखिए यहाँ से अगर हम इसको वैल्यू करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर आप एक्स और वाई लिख लें यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ वैल्यू जैसे लिख लें, तो अगर सपोज़ करिए एक्स और वाई है हमारे पास, तो हम लोग अगर एक्स को कुछ वैल्यू दें और वाई को कुछ वैल्यू निकलेगी, दैट मीन्स अगर मैं एक्स को 0 लिखता हूँ तो वाई कितना आ जाएगा आपका 10। करेक्ट। दूसरी बात अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो इसको कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10। एक सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया एक सिंपल क्वेश्चन में। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, पहला बन गया आपका 0 और 10, और दूसरे कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बन गया, 10 और 0। करेक्ट। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट बन गया फर्स्ट। अगर सेकंड इसके हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग टेबल बनानी पड़ेगी पूरी, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट मीन्स एक्स एंड वाई। सेम चीज़, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। और अगर मैं इस y को 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी -4। जस्ट भी कैलकुलेटिंग, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। करेक्ट। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ में देखते हैं कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ग्राफ में देखते हैं। तो जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है, तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ लिख देते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्स नेगेटिव में है, और ये क्या है आपका वाई, और ये वाई ऐसे। तो वाई आपका नेगेटिव एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। करेक्ट। सो अब यहाँ से मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ। सपोज मैं इस साइड 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मुझे ये भी देखना है कि 10 मैक्सिमम वैल्यू ले जानी है, तो मुझे 10 ब्लॉक चाहिए। तो अभी ग्राफ उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें थोड़ा छोटा है, तो मैं इसमें 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डिफरेंस प्रॉपर होना चाहिए। 2 का डिफरेंस सब में होना चाहिए। दैट इज़ 2, नेक्स्ट वन इज़ 4, नेक्स्ट वन इज़ 6, नेक्स्ट वन इज़ 8, एंड नेक्स्ट वन इज़ 10, नेक्स्ट वन इज़ 12। ऐसे करके हम लोग उसमें डिफरेंस ले सकते हैं। करेक्ट। जैसा कि ग्राफ में ब्लॉक दिए हुए हैं। करेक्ट। हमारे पास देखिए स्मॉल ब्लॉक भी है और ये बिग ब्लॉक है, तो बिग ब्लॉक को हमें एक फिर 1 2 4 6 8 इस तरह से हमने इसको माना है। करेक्ट। अब देखिए इसमें इसी तरह अगर हम इस तरफ ले लें, तो मैं सारी वैल्यू ले तो -2, -4, माइनस का 6, माइनस का 8 एंड माइनस का 10। करेक्ट। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह इसमें भी है, और इसी तरह हम लोग माइनस में वाई में भी ले लेंगे। ये वैल्यू है तो वाई में भी ले लीजिए, दैट इज़ 2, 4, 6, 8 और लास्ट में आपका 10। नीचे भी इसी तरह ले सकते हैं, -2, -3 माइनस का 4, क्योंकि 2 का डिफरेंस ले रहे हैं इसलिए, माइनस का 6, माइनस का 8 एंड माइनस का 10। इस तरह से हमने वैल्यू कंसीडर कर ली। अब देखते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब इसी को हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहले हमारे पास पहला क्या था, ये देखिए दिख रहा है। पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू आपके पास दी हुई है, दैट मीन्स 0 और 10। तो 0 10 किधर होगा आपका, तो 0 10 देखिए हमारे पास ये होगा 0 और 10। तो 0 10 कहाँ पर है, सबसे ऊपर की तरफ 0 और 10 यहाँ पर।
ये वैल्यू आपकी दी है 0 और 10, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ 0 और 10, दिस इज 0 एंड 10। दूसरी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी वैल्यू दी है 10 और 0, तो 10 0 किधर होगा, 10 मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, तो 10 0 हमारे पास ये रहा 10 और 0, इसी में 10 0 होता है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 10 0। ये सारी बात 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स और वाई, करेक्ट। तो अब इसको यहाँ से क्या करो आप, इसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हैं। तो देखें यहाँ से स्ट्रेट लाइन में कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से क्या करा हमने, इसको ज्वाइन कर दिया, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन में हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी बात देखें, तो दूसरी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालें, तो दूसरे कोऑर्डिनेट पहला क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख लें, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 और 4 पहला कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास -4 और 0, करेक्ट। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इस तरह से डिफाइन है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 और 4, तो 0 4 किधर पे, ये रहा आपका 0 और 4, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका क्या है 0 और 4, तो ये आपका 0 और 4। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा, तो ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स 4 और 0, ये देखिए दूसरा, -4 और 0, क्योंकि माइनस एक्सेस में ले रहे हैं, तो -4 और 0। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए यहाँ से अभी फिर से हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन, बस ये ध्यान रखिएगा सीधी जानी चाहिए स्ट्रेट लाइन, मैंने एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ से आपकी ज्वाइन कर दी, करेक्ट। ये देखिए अब देखना है हमें, मैंने इसमें एक चीज़ ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, अभी हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट देखिए इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट क्या है, इसको मैं एक अलग कलर से दिखा देता हूँ, जैसे इस पॉइंट से इससे, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये मेरे पास इंटरसेक्शन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ मुझे देखना है कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पॉइंट क्या है। तो देखिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मैं पॉइंट दिखा देता हूँ कैसे, डेट मीन्स अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ ऐसे, तो ये देखिए थोड़ा सा इसको स्मॉल करता हूँ तो और क्लियर रहेगा, और मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। तो यहाँ से ये देखिए ऐसे आया यहाँ पर सीधा, करेक्ट। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, करेक्ट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमें पॉइंट अब निकालना है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा आपका, अप्रॉक्स 3, यहाँ पर 3 होगा, देख लीजिए आप काउंट करके, क्योंकि 2 और 4 के बीचों बीच अगर एक पॉइंट देखें तो ये क्या होगा 3, और 7 और 8 के बीच में अगर हम ये पॉइंट देखें तो ये कितना होगा आपका, 6 और 8 के बीच में, तो ये 7 आ गया और ये आपका 3 आ गया। तो अब यहाँ से मुझे जो कोऑर्डिनेट इसके निकलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके कितने आ गए, 3 और 7, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके, 3 और 7। तो जो 3 और 7 हमारे पास आपके आएंगे, तो हमारे क्या होंगे आपके x और y, इसी को हम लोग बोल रहे हैं x और y। और जब भी ये इंटरसेक्शन लाइन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके क्या होंगे, सोल्यूशन ऑफ x एंड y, ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो इनको आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये x और y की वैल्यूज़ है, किसकी वैल्यूज़ है, x और y की, दैट इज़ 3 एंड 7, 3 और 7 हमारे पास क्या है, x और y की वैल्यूज़ निकल आए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको ईजिली, यहाँ से ऐसे, तो इसको हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार इसको वापस से देखेंगे और इसमें समझ में आएगा आपको कि ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात समझ में आई हो, आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आया, तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।